Now, the following are the summary balance sheet of Galaxy and Gemini Limited. Okay, balance sheet is given. Galaxy and Gemini as on 31st March 2017. Okay, exam में आपको 31st March 20 or 21 or whatever, no worry. See, liabilities is given in which Galaxy Limited and Gemini Limited is given. ठीक है, liability side में Galaxy and Gemini, asset side में भी Galaxy and Gemini. Now see, Ria, share capital, reserve fund, foreign project reserve, creditors loan from Galaxy Limited. It is given. अच्छा, foreign project reserve is what? It's an statutory reserve. याद है ना? Foreign project reserve is an statutory reserve. याद रखना, माइंड में एकदम फिक्स करके रखना. Foreign project reserve. चलो, फिर creditors है, loan from Galaxy. Now see, students, fixed asset, loan to Gemini, debtor, stock, cash at bank. ये सब डेटा आपने को दिया, Galaxy and Gemini का बैलेंस शीट दिया है and all the data are given. Okay, now see, Gemini Limited agreed to absorb Galaxy Limited. मतलब क्या हो गया? अभी Gemini Limited agreed to absorb Galaxy Limited. Gemini Limited Galaxy Limited को टेक ओवर कर रहा है. तो ये क्या हो गया? This is what? Amalgamation और absorption. क्वेश्चन से क्या मालूम पड़ रहा है? What is this? Amalgamation की absorption. बोलो. Yes. हाँ, कौन सा केस हुआ? एब्सॉर्प्शन. यस, परफेक्ट. और देखो, अमालगमेशन हो, एब्सॉर्प्शन हो, सब कुछ सेम है, सब सेम पास करना है. सिर्फ थोड़ा एडिशनल एंट्री होता है एब्सॉर्प्शन में. वो क्या होता है? वो क्वेश्चन के बेसिस पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट केस ऑफ एब्सॉर्प्शन. तो जैसा अमालगमेशन का ट्रीटमेंट करते हो सेम ही करना है, सिर्फ सम एडिशनल एंट्री क्या होगी वो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन. चलो, तो एब्सॉर्प्शन में सबसे मेन कंपनी कौन है? परचेजिंग कंपनी कौन है? जेमिनी लिमिटेड. एब्जॉर्प्शन में न्यू कंपनी नहीं होता, याद रखना, बिकॉज जेमिनी लिमिटेड एब्जॉर्ब कर रहा है गैलेक्सी लिमिटेड को. तो इधर कोई बेटा याद रखो न्यू कंपनी फॉर्मेशन, न्यू फॉर्मेशन नहीं होगा, याद रखो. तो यहाँ जेमिनी लिमिटेड है आपका परचेजिंग कंपनी, दैट यू हैव टू रिमेंबर इट. जेमिनी लिमिटेड इज व्हाट? परचेजिंग कंपनी. यस, एग्जिस्टिंग कंपनी या परचेजिंग कंपनी, क्योंकि वही ले रहा है. ठीक है, सो जेमिनी लिमिटेड एग्रीड टू एब्जॉर्ब, राइट, गैलेक्सी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. तो ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वही आपका मेन है इधर, राइट है, कोई न्यू फॉर्मेशन नहीं है बेटा, याद रखना. नाउ सी व्हाट इज गिवन. जेमिनी लिमिटेड shall give 1 share of ₹10 each at 35 per share. क्या बोल रहा है? जेमिनी लिमिटेड shall give 1 share of ₹10 each. Gemini Limited shall give 1 share of ₹10 each at 35 per share. एट रुपीज वोट बेटा 35 पर शेयर, याद रखना. सो 10 का है और 35 में दे रहे हैं जेमिनी लिमिटेड. याद रखो, जेमिनी लिमिटेड शैल गिव 1 शेयर ऑफ ₹10 each एट 35 पर शेयर. किसको देगा? वेंडर कौन है? हु इज वेंडर? वेंडर है आपका गैलेक्सी. ये वेंडर कंपनी है ना बेटा, इसी का बिजनेस एब्जॉर्ब किया है, राइट. तो इसको देगा बेटा, फेस वैल्यू 10 है और इशू प्राइस होगा 35 पर शेयर for every 3 share held in Galaxy Limited. बराबर है? मतलब क्या बोल रहा है? Shall give 1 share of 10 each at 35 per share for every 3 share held. अगर वेंडर कंपनी में 3 शेयर हेल्ड करता है तो 1 शेयर कौन दे रहा है? अपना जेमिनी लिमिटेड. जेमिनी लिमिटेड कौन है? वही एग्जिस्टिंग कंपनी जो एब्जॉर्ब कर रहा है गैलेक्सी लिमिटेड को. मतलब समझने के लिए आप खाली बोल सकते हो इसको परचेजिंग कंपनी. न्यू कंपनी नहीं है, परचेजिंग. ये इसका बिजनेस ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग बेटा. द अमाउंट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स. क्या बोल रहा है? द अमाउंट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ शेयर शैल बी पेड इन कैश. अगर कोई भी अमाउंट आ रहा है फ्रैक्शन में, पॉइंट में अगर कुछ भी आ रहा है बेटा, तो जो भी फ्रैक्शन आएगा शैल बी पेड इन कैश. वो भी कैलकुलेशन के बेस पे आपको मालूम पड़ेगा. शैल बी पेड इन कैश कैलकुलेटेड एज पर द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. वो कैलकुलेट होगा एज पर द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जितना रहेगा उसके बेसिस पे पेमेंट हो जाएगा. तो ये भी कैलकुलेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है. जब भी हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, पीसी बनाएंगे, तो विल डू इट, डोंट वरी. तो बेटा ये एडजस्टमेंट देखने से आपको क्या मालूम पड़ता है कि भाई नेट पेमेंट है. दिस इज व्हाट नेट पेमेंट. पीसी कौन सा मेथड यूज हो रहा है? नेट पेमेंट. बट आगे देखते हैं, कहीं बैलेंस ऑफ पीसी तो करके नहीं दिया है,
नेट एसेट के बेसिस, नेट वैल्यूएशन के बेसिस पे तो नहीं बोला है, बैलेंस ऑफ पीसी या नेट वेस्ट जो आपका नेट एसेट्स है, नेट वैल्यूएशन है, उसके बेसिस पे तो नहीं दिया, राइट? सो दैट डिपेंड्स। तो वो देखते हैं, अभी तक तो ये मालूम पड़ता है कि दैट इज व्हाट नेट पेमेंट, क्या नेट पेमेंट। अभी क्या बोल रहा है बेटा, स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड, व्हाट स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹7500। इधर क्या बोल रहा है बेटा, जो स्टॉक है गैलेक्सी लिमिटेड, स्टॉक ऑफ व्हाट गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹7500। याद रखना, इंक्लूड्स व्हाट बेटा, गुड्स वर्थ ₹7500 परचेज फ्रॉम जेमिनी लिमिटेड। क्योंकि परचेज किससे किया बेटा, जेमिनी लिमिटेड से, विच हैज अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, रिमेंबर। अब इधर क्या बोल रहा है आपका बेटा, ध्यान देना, स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड, जो स्टॉक है गैलेक्सी लिमिटेड, ये स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹7500। जो स्टॉक है गैलेक्सी लिमिटेड का, दैट इज ये जो स्टॉक दिख रहा है 10,000, स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹7500, उसमें गुड्स इंक्लूड है वर्थ ₹7500 का, परचेज फ्रॉम, किससे परचेज किया था आपने, जेमिनी लिमिटेड से, ये जेमिनी से परचेज किया, विच हैज अ प्रॉफिट ऑफ, जिसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट मार्जिन कितना बेटा, 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो अब कभी भी याद रखना, एब्जॉर्प्शन होगा तो जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो सब सेट ऑफ हो जाएगा। जो प्रॉफिट है दोनों कंपनी के बीच में उसको हटा देना है, कैंसिल करना है प्रॉफिट, जो कि आपको थियरी में बताया। कैंसिल किया प्रॉफिट तो एंट्री भी बताया मैंने, देखो थियरी में क्या एंट्री हो जाता है बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। जो परचेसिंग कंपनी है, जो मेन कंपनी जो बिजनेस एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्या एंट्री पास करेगा, गुडविल टू स्टॉक, प्रॉफिट कैंसिल करने के लिए। तो आएगा, तो देखेंगे उसको, डोंट वरी। नाउ द नेक्स्ट वन, सी डेटर्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड, क्या बोल रहा है बेटा, डेटर्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड इंक्लूड्स व्हाट, 2500। डेटर्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड इंक्लूड्स व्हाट, 2500 being amount due from Galaxy Limited, being amount due from what beta, Galaxy Limited, but the creditors of Galaxy Limited include 2000 only being the amount due to Gemini Limited. तो इधर क्या बोल रहा है बेटा, जो डेटर्स है, डेटर्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड, क्या डेटर्स ऑफ व्हाट, जेमिनी लिमिटेड इंक्लूड्स व्हाट, 2500 रुपीज, इंक्लूड्स कितना, 2500 being amount due from Galaxy Limited। वो अमाउंट ड्यू किससे है, गैलेक्सी लिमिटेड से, तो वेंडर कंपनी है। बट द क्रेडिटर्स ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड 2000 ओनली बीइंग द अमाउंट ड्यू टू जेमिनी लिमिटेड। तो ये सेट ऑफ करना है आपको, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो बताऊंगा, ठीक है। जो भी लाइबिलिटीज है, डेटर्स और क्रेडिटर्स, बताया ना, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, सब सेट ऑफ हो जाएगा, राइट है, डेटर्स और क्रेडिटर्स सेट ऑफ हो जाएगा, नॉर्मल सी बात, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया ना जेमिनी लिमिटेड ने, तो जो भी डेटर्स और क्रेडिटर्स है वो सब सेट ऑफ होगा। The difference between the debtors and creditor is due to cash in transit। जो भी डिफरेंस आ रहा है, 2500 है, इधर 2000 है, तो जो डिफरेंस है वो ड्यू टू कैश इन ट्रांजिट है। तो उसका कैसे एंट्री करना है वो भी देखेंगे हम लोग, डोंट वरी, अभी सिर्फ रिव्यू कर रहा है, रिव्यूइंग द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, सी आफ्टर दैट the shares of Gemini Limited are quoted in the market at ₹45 per share। अभी जो शेयर्स है ना जेमिनी लिमिटेड का, वो कौन से प्राइस पे कोट हो रहा है, 45 पर शेयर, कोटेड एट 45 पर शेयर, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस है, मालूम पड़ा कि नहीं, तो मार्केट प्राइस है। तो आपको पता है इधर फ्रैक्शन का कुछ दिया था आपने, ये देखो फ्रैक्शन से रिलेटेड, fraction of share shall be paid in cash calculated as per the market price of the share of Gemini Limited। तो जो भी फ्रैक्शन है वो मार्केट प्राइस पे पे करना है। मार्केट प्राइस कितना आया था, 45, तो 45 जो भी फ्रैक्शन आएगा वो कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे इट, दैट्स इट। उसके हिसाब से आपको पेड ऑफ करना है, याद रखना। फिर आ जाओ, अभी देखो, सी नाउ यू आर रिक्वेस्टेड, अभी क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है पूरा, you are requested to pass the journal entries in the books of Gemini Limited। You are required to pass the journal entries in the books of Gemini Limited and prepare the balance sheet after absorption।
और बैलेंस शीट बनाना है आपको आफ्टर एब्जॉर्प्शन, बैलेंस शीट भी बनाना है। तो जर्नल एंट्रीज भी है, बैलेंस शीट भी है। एज्यूमिंग दैट द फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व इज व्हाट, इट्स एन स्टैट्यूटरी रिजर्व। सो फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व इज स्टिल टू बी मेंटेन्ड फॉर 3 years। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व आपको 3 साल के लिए और मेंटेन करना है। एज्यूम दैट एमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेस। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा। आपको इसमें जर्नल एंट्रीज एज वेल एज बैलेंस शीट बोथ यू हैव टू मेक इट। अब बेटा जर्नल एंट्री बनाने के पहले तो पीसी, सबसे पहला तो पीसी है कॉमन, राइट? सो लेट्स गेट रेडी फॉर पीसी। सो very first part is what, to make a PC. So calculation of purchase consideration देना किसको, purchase consideration to Galaxy Limited। तो Galaxy Limited के लिए पीसी निकालने के लिए भाई कि Galaxy को कितना देना है, आ जाओ कैलकुलेशन करते हैं। नंबर पर्टिकुलर्स वर्किंग रुपीस। तो पहला सबसे फर्स्ट देना किसको अपने को, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि Galaxy Limited में क्या है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर ही है खाली, सिर्फ शेयर कैपिटल दिया है। व्हाट डज इट मीन, it is given only share capital, so what does it mean, ये equity shareholder ही है, क्योंकि without equity company cannot exist। प्रेफरेंस का तो कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो ये जो शेयर दिया है, what does it mean, ये इक्विटी शेयर ही है बेटा, इक्विटी शेयर, राइट? सो आ जाओ, so for equity shareholders, तो बेटा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हाउ मेनी शेयर्स इशूड, अभी इधर पता नहीं है इसलिए थोड़ा वी विल लीव द लाइन। इक्विटी शेयर्स, यहां थोड़ा स्पेस लीव किया मैंने, ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज व्हाट बेटा, 10 ईच। अब क्या बोल रहा है, इशूड एट 35, इशूड एट ₹35, ये याद रखना। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट रुपीज व्हाट बेटा 35। व्हाट इट, चलो अब बच्चों सुनो, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट ₹35। ध्यान से सुनना, हाई कैचेस। नाउ व्हाट इज गिवन हियर, ये हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है बेटा, इशू तो कर रहे हो लेकिन उसके लिए रेशो आपको दिया है कि भाई जेमिनी लिमिटेड shall give what, 1 share of ₹10 each at 35 for every 3 share held in Galaxy Limited। तो Galaxy Limited में अगर 3 शेयर है तो आपको 1 मिलेगा जेमिनी लिमिटेड से, मतलब 3:1 का रेशो है। अगर Galaxy Limited के पास 3 शेयर्स है तो उसको जेमिनी में 1 शेयर मिलेगा। व्हाट डज इट मीन, Galaxy के पास कितना है शेयर जरा देख लो, 50,000 डिवाइड बाय 10 मतलब 5,000। तो 5,000 पे कितना, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। आ जाओ इधर रेशो दिखा देते बेटा कि 3 शेयर्स पे, 3 शेयर्स अगर हेल्ड है तो 1 शेयर मिलेगा, 1 शेयर इन जेमिनी लिमिटेड। जेमिनी देगा ना, परचेसिंग कंपनी मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जो टेक ओवर कर रहा है वही देगा ना बेटा। तो था कितना शेयर गैलेक्सी का, 5,000 शेयर्स। So answer will be what? So cross multiply कर लो, cross multiplication कर लो, 5,000 into 1 divided by 3। So what will be the answer? कितना आया, 166 बराबर है जो आपने दिया था आंसर, 166.6666 मतलब 67। ठीक है, ये आंसर आ रहा है बेटा, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब सुनो, अब क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन जरा ध्यान से रीड करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन में आया आंसर, फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में आया, क्या आया 1666.67 आया, मतलब 0.66666 आया, मतलब 67 हो गया। बेटा अगर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है बेटा तो टेंशन वाली बात है, बराबर है। तो देखो इधर बोला भी है टेंशन दूर करने के लिए कि द अमाउंट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स, मतलब ये जो फ्रैक्शन है ना 0.67 मतलब 0.67, जो फ्रैक्शन है उसके लिए आपको कैश पेमेंट कर देना है एट मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस हमने क्वेश्चन में देखा ना, मार्केट प्राइस 45 था। दैट्स इट। तो चलो फ्रैक्शन के लिए कोई टेंशन नहीं, फ्रैक्शन हटा दो, उसके लिए कैश पेमेंट करना है। तो विदाउट फ्रैक्शन कितना है 1666। तो आ जाओ, तो अपना हो जाएगा क्या,
इसको लेना है 1666 ही आपको कंसिडर करना है, बाकी फ्रैक्शन का आपको कैश पेमेंट करना है। तो 166 मतलब आ गया इधर 1666 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 35। ठीक है, तो 1666 इंटू 35 कर लो, कितना आ रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर का सेटलमेंट कितना हो रहा है? इक्विटी शेयर्स को कितना पीसी देना पड़ेगा अपने को? 166 फेस वैल्यू 10 है, 1666 फेस वैल्यू 10 बट कितना है इशू प्राइस? 35। तो 16666 इंटू 35 किया तो कितना आ गया बेटा? यस 58,310 बराबर 58,310 आ गया। सो दिस इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स दे दिया, बाकी जो फ्रैक्शन बचा उसके लिए अपने को क्या देना है? कैश। ठीक है, फ्रैक्शंस के लिए क्या देना है अपने को? कैश देना है। तो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अब फ्रैक्शन, चलो इसको चाहिए तो हम फ्रैक्शन के लिए आपको कैश पेमेंट करना है, कैश पेड बराबर एट मार्केट प्राइस। राइट, और वो भी किसके लिए दिखा देता हूं मैं, फॉर फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स, और फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलो तो फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स कितना था बेटा? 0.666 मतलब 0.67 था, बराबर है। सो दिखा देना इधर, तो 0.67 इंटू मार्केट प्राइस कितना था बेटा? 45। यस और नो? सो देखो इधर मार्केट प्राइस क्या बोल रहा है बेटा, इधर देखो, द शेयर्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड आर कोटेड इन द मार्केट एट 45 पर शेयर, तो 45 सो इंटू 45, ठीक है, इंटू 45 मार्केट प्राइस था। चलो मल्टीप्लाई कर लो, बताओ कितना आ रहा है? 0.67 इंटू, यस 0.67 इंटू 45 तो 30.15 आएगा, बराबर। तो इसको राउंड ऑफ कर देते, 30, एक राउंड ऑफ फिगर ले लो, एक राउंड ऑफ फिगर ले लो ताकि पीसी आपका एक राउंड ऑफ फिगर में आ जाए, तो 30। ठीक है, चलो सो फाइनली आपका जो परचेस कंसिडरेशन आया, सबसे मेन था देखो परचेस कंसिडरेशन, इसमें मिस्टेक होना नहीं चाहिए, इधर मिस्टेक हुआ तो फिर सब सम गया, आगे सब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर पीसी गलत होगा ना बेटा, तो फिर गया खत्म। तो ये होगा बेटा आपका परचेस कंसिडरेशन। दिस इज द परचेस कंसिडरेशन। और हमेशा याद रखना, ये जो कोटेड वर्ड दिया ना, कोटेड एट मार्केट प्राइस, भाई हर शेयर का मार्केट प्राइस होता ही है, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, मार्केट में जो कोट करेगा वो। ठीक है, कोटेड मतलब वो मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, राइट, याद रखो। सो कितना हो गया? 58,340। वेरी गुड बेटा, वेल डन, वेल डन, शाबाश। So 58,340 is the purchase consideration. That's it. 58,340 is the PC. Okay? याद रखना। अभी नेक्स्ट पीसी डन। चलो बेटा, पीसी के बाद क्या बनाना है अपने को? आफ्टर पीसी व्हाट वी हैव टू मेक? वी हैव टू मेक अ पीसी हो गया, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड। जेमिनी मतलब जो मेन कंपनी जिसने एब्जॉर्ब किया है, मतलब परचेजिंग कंपनी, उसके बुक में आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है बेटा। तो चलो, सो लेट्स पास जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट बना लेते पहले। नाउ अब जर्नल एंट्री बोला है किसके बुक में? यस, परचेजिंग कंपनी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है आपका जेमिनी लिमिटेड, जिसने एब्जॉर्ब कर लिया बिजनेस किसका? गैलेक्सी का। ठीक है, इसने भाई जेमिनी ने टेक ओवर कर लिया यार। ठीक है, तो जेमिनी कंपनी के बुक में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो चलो, मतलब एक तरह से समझने के लिए आप बोल सकते हो परचेजिंग कंपनी। चलो सबसे पहला एंट्री क्या होगा बेटा? नॉर्मल सी बात है, जेमिनी लिमिटेड ने क्या किया? बिजनेस परचेज किया है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड हो जाएगा, बिजनेस परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, चलो बिजनेस परचेज डेबिट हो जाएगा टू
भाई बिजनेस परचेस तो डेबिट हो गया, टू व्हाट, लिक्विडेटर ऑफ, भाई बिजनेस परचेस किसका किया, गैलेक्सी का, तो टू लिक्विडेटर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड। ठीक है, चलो कितना है बेटा, पीसी देख लो, 58,340। चलो सो 58,340। ठीक है, दिस इज व्हाट बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड, 58,340। अच्छा, फर्स्ट एंट्री। चलो अभी फर्स्ट एंट्री ये आपका हो गया बेटा, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। सेकेंड एंट्री पास करते बेटा, अभी बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री में भाई जेमिनी लिमिटेड ने असेट्स और लाइबिलिटीज लिया होगा गैलेक्सी का, तो चलो असेट्स और लाइबिलिटीज, असेट्स का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस। अच्छा इधर आपने ये दिखा देना, ये पीसी का मेथड कौन सा था अपना, नेट पेमेंट मेथड, नॉर्मल सी बात है, यहाँ सिर्फ शो कर देना, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट दिया था, बाकी कुछ दिया नहीं था, नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, चलो सो आ जाओ, अब असेट्स और लाइबिलिटीज तो लेगा ही बिजनेस, भाई जेमिनी लिमिटेड गैलेक्सी को एब्जॉर्ब कर रहा था, उसका असेट्स और लाइबिलिटीज तो इसका ही हो गया ना बेटा, तो असेट लाइबिलिटी लेगा, तो असेट और लाइबिलिटीज कौन से वैल्यू पे लेगा, एग्रीड वैल्यू। बट इफ एग्रीड वैल्यू इज नॉट गिवन, तब तो बुक वैल्यू ही लेना पड़ेगा। तो जरा देख लेते हैं एग्रीड वैल्यू है क्या अपने पास, चलो देखते हैं। सो आ जाओ, असेट्स और लाइबिलिटीज के लिए इज देयर एग्रीड वैल्यू। देखो अभी एग्रीड वैल्यू के बारे में तो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिख नहीं रही, ये तो स्टॉक का सेटलमेंट है, डेटर्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड इंक्लूड वो अमाउंट ड्यू है, मतलब आपको डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एग्रीड वैल्यू का, तो कौन से वैल्यू पे लेके जाएगा, बुक वैल्यू। इफ एग्रीड वैल्यू इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर, if agreed value information is not there, then we have to what, take it at book value, तो जो बुक वैल्यू है उसी पे लेके जाएगा ना, चिट खत्म, कोई टेंशन नहीं, राइट। और लाइब्रेरीज में भी आपके पास क्रेडिटर्स है और लोन फ्रॉम गैलेक्सी लिमिटेड है, क्रेडिटर्स गैलेक्सी का, एक मिनट, क्रेडिटर कितना है 15,000, तो लाइब्रेरी में 15,000, बाकी लोन फ्रॉम गैलेक्सी इधर है ही नहीं, गैलेक्सी का तो कुछ नहीं है, बराबर, लाइब्रेरी में इधर कुछ नहीं है, खाली एक क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो चलो कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, एग्रीड वैल्यू इज नॉट गिवन इन द एडजस्टमेंट, सो वी हैव टू कंसीडर इट बुक वैल्यू, वी हैव टू कंसीडर बुक वैल्यू। तो चलो आ जाओ, तो एंट्रीज पास करते बेटा, पहला फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, बराबर। चलो फिक्स्ड असेट के बाद और क्या है, अच्छा फिक्स एसेट का अमाउंट भी दिखा देना, 60,000 था। फिक्स एसेट के बाद फिर क्या है, जेमिनी का, ये अपना क्या नाम है, गैलेक्सी का, गैलेक्सी का और कौन सा असेट्स है, लोन टू जेमिनी लिमिटेड 5,000 वाला, और स्टेप बाय स्टेप लोन टू जेमिनी है, फिर डेटर्स है और स्टॉक है, देन लोन टू व्हाट बेटा, जेमिनी लिमिटेड, loan to Gemini Limited account will be debited, याद रखना जेमिनी लिमिटेड का लोन का अमाउंट है 5,000, फिर क्या अपना डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, डेटर्स आपका है 15,000, देन आपका क्या है, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट इज डेबिटेड, स्टॉक का है बेटा 10,000। चलो ये सारे असेट्स की एंट्री पास कर दी आपने, राइट। असेट्स का देखो एग्रीड वैल्यू वर नॉट गिवन, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन व्हाट बेटा, सिंपल बुक वैल्यू। वैसे लाइबिलिटीज का भी आ जाएगा, वैसे सेम आपका किसका आ जाएगा, लाइबिलिटीज का। चलो अब लाइबिलिटीज का भी बेटा आपको
ग्रिड वैल्यू नहीं दिया है तो वी हैव टू टेक व्हाट बुक वैल्यू. सो आ जाओ लाइबिलिटीज. अच्छा, वन लाइन लीव कर देना कि बैलेंसिंग फिगर अगर आया डेबिट में तो गुडविल में ट्रांसफर होगा. फिर नीचे आ जाओ टू व्हाट, टू क्रेडिटर्स. लाइबिलिटी में आपका क्रेडिटर्स है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट. ठीक है, चलो कितना है क्रेडिटर्स? 15,000. सेम बुक वैल्यू आ जाएगा बेटा. फिर क्रेडिटर्स के बाद क्या आ जाएगा बेटा? टू बिजनेस परचेज. व्हाट? टू व्हाट? बिजनेस परचेज. ठीक है, ये जो बिजनेस परचेज डेबिट था नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा बेटा. टू बिजनेस परचेज अकाउंट. चलो कितना है? 58,340. 58,340. राइट. और बेटा अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वट एवर विल बी द बैलेंसिंग फिगर, वो या तो अगर सुनो डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व. तो जरा देखते हैं क्या आता है बैलेंसिंग फिगर. विच साइड इज हैवियर? डेबिट ज्यादा दिख रहा है. क्रेडिट में तो 58 + 15 ही है, बाकी डेबिट ज्यादा दिख रहा है. तो डेबिट ज्यादा है मतलब बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा? इधर क्रेडिट में. सो अब क्रेडिट में आया मतलब क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व. कॉमन सी बात है. क्या हो गया बेटा? कैपिटल. क्रेडिट में आया मतलब कैपिटल रिजर्व, कि असेट ज्यादा लिया है, लाइबिलिटी कम ली है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे कैपिटल रिजर्व आ जाएगा बेटा. दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर. सो कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? कैपिटल रिजर्व आ जाओ दिखा दो. 16,660 बराबर. That's it. 16,660 is the capital reserve. हो गया. बराबर है. क्लियर है? कोई डाउट बेटा? लॉक कर दो. एंट्री क्लियर है ये? ओके चल. नाउ द नेक्स्ट एंट्री. अब क्या करना है बेटा? नरेशन अपने ओन वर्ड्स में बीइंग लिख के नरेशन लिख देने का. चल अब आपको करना क्या है रिया? देखो सी, अब हो गया ये. असेट्स भी ले लिया आपने. सो डियर स्टूडेंट्स, असेट्स भी हो गया, सब कुछ हो गया. अब देखो सुनो, अब ये जो लिक्विडेटर है ना, लिक्विडेटर राइट है, उसको पीसी का बैलेंस देना पड़ेगा ना आपको. आपने पीसी एडजस्ट किया, लिक्विडेटर को क्या दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, और फिर आपने उसको कैश पेमेंट किया. ठीक है, तो चलो थर्ड एंट्री विल बी व्हाट? सेटलमेंट का. तो अब लिक्विडेटर को सेटल कर रहे हो तो लिक्विडेटर इज द रिसीवर. लिक्विडेटर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इज द रिसीवर. बराबर है. सो डेबिट द रिसीवर, या फिर सिंपल है, इधर क्रेडिट है ना, अब सेटलमेंट का टाइम आ रहा है तो डेबिट कर दो. लिक्विडेटर, तो सिंपल बताया मैंने रूल के हिसाब से समझने के लिए. लिक्विडेटर ऑफ व्हाट? गैलेक्सी लिमिटेड अकाउंट will be debited. Right? Liquidator of what? Galaxy Limited account will be debited. How much? 58,340. What beta? 58,340. That is what liquidator of Galaxy Limited. Debit हो गया. 58,340 देना था. अब दिया कैसे आपने? सबसे पहले तो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिया. तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. Now you can see that beta equity share is what? 1666. So in bracket 1666 into याद रखो बच्चा. अब इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने तो फेस वैल्यू आएगा. तो फेस वैल्यू है 10 बट इश्यू प्राइस है 35. तो पहले तो फेस वैल्यू दिखा दो इधर 10 के हिसाब से. तो कितना हो गया? 1666 into 10 किया तो 16,660. राइट है. दैट इज व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल. अब क्या बोलता है बच्चा? इक्विटी शेयर कैपिटल तो आ गया. अब टू व्हाट भाई? आपने प्रीमियम पे इशू किया ना, 10 का 35 में इशू किया, तो कितना प्रीमियम हो गया? 25 रुपीज का प्रीमियम है बाबा. राइट है. इशू के टाइम पे प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम.
तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बराबर है, दैट इज 1666 इंटू 25 का प्रीमियम हो गया बेटा। सो 1666 इंटू 25 किया तो कितना आ गया? यस 41,650। परफेक्ट, 41,650 विल बी द आंसर। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया, प्रीमियम भी आ गया। अब प्रीमियम के बाद क्या होगा? आपने लिक्विडेटर को कैश भी पेमेंट किया है, लिक्विडेटर को कैश दिया है फ्रैक्शन का, ये देखो इधर। सो कैश पेमेंट है 30 रुपीज के हिसाब से, तो टू कैश, बराबर है क्या बेटा? टू कैश, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक। ठीक है, कैश बैंक लिखना तो कैश बैंक भी लिख सकते, ऐसा कुछ इशू नहीं है। कैश रहेगा तो कैश, नॉर्मली चेक के थ्रू जाता है, बराबर है, अकाउंट के थ्रू तो बैंक। ठीक है, कैश बैंक अकाउंट कितना है? 30। ये किसके लिए पेमेंट किया था आपने? फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स के लिए। ये किसके लिए था बेटा? फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शन शेयर। याद रखना, डन। व्हाट इज गिवन? अभी ये जो लिक्विडेटर का सेटलमेंट करने के बाद किसका आता है? सेटलमेंट डिबेंचर्स का। बट डिबेंचर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, डिबेंचर है ही नहीं आपके पास। जो ये अपना गैलेक्सी लिमिटेड के पास कोई डिबेंचर नहीं, तो उसका कुछ एंट्री आएगा नहीं, सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू द सेटलमेंट। अब आ जाओ, क्या है इधर? ये स्टॉक वाला एडजस्टमेंट, इसका वर्किंग नोट करना है। क्या बोल रहा है? स्टॉक ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी का स्टॉक किधर है? ये रहा, गैलेक्सी का स्टॉक टोटल है 10,000 का, लेकिन उसमें गुड्स वर्थ ₹7,500 का इंक्लूड है, जो कि उसने जेमिनी से खरीदा था, और हमारा परचेसिंग कंपनी जेमिनी है। तो अगर स्टॉक का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब गैलेक्सी कंपनी के स्टॉक में अगर जेमिनी का कुछ भी है गुड्स सेल किया हुआ, तो उसको क्या करते हैं? हम सेट ऑफ करते हैं, थ्योरी में भी पढ़ा था, जिसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं? जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट वो सेट ऑफ कर देंगे, बराबर। अभी जेमिनी ने तो सेलिंग प्राइस पे बेचा होगा गैलेक्सी को, लेकिन अब तो जेमिनी ने गैलेक्सी को टेक ओवर कर लिया ना, तो काय का सेलिंग प्राइस? तब तो कॉस्ट ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसलिए सेलिंग प्राइस में से क्या करने का? प्रॉफिट हटा देने का, प्रॉफिट सेट ऑफ कर दो। ठीक है, तो एंट्री उसकी क्या एंट्री देखी थी हमने थियरी में? गुडविल टू स्टॉक हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल टू स्टॉक। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है इधर कि प्रॉफिट कितना है? विच हैज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट बोल रहा है 20% ऑन कॉस्ट, तो हमेशा याद रखना बेटा 20% कॉस्ट है, तो कॉस्ट को क्या एज्यूम करना पड़ेगा? 100, मार्जिन है 20, मतलब प्रॉफिट आपका है 20, कॉस्ट है 100। तो अभी देखो ध्यान से सुनना, ये देखो ये जो प्राइस है ना 7,500, स्टॉक ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹7,500 परचेस फ्रॉम जेमिनी। तो गैलेक्सी लिमिटेड के लिए ये परचेस प्राइस था 7,500, लेकिन जेमिनी के लिए तो सेल प्राइस है ना, बराबर है। तो मेन आपका सेल प्राइस होगा, क्योंकि हम तो जेमिनी लिमिटेड का बुक पास कर रहे हैं, हम तो जेमिनी लिमिटेड के बुक में एंट्री पास करें ना बेटा, तो जेमिनी के हिसाब से देखना है। तो जेमिनी के लिए ये, जेमिनी के लिए क्या हो गया बेटा? सेल प्राइस। दिस इज व्हाट सेल प्राइस फॉर द जेमिनी लिमिटेड, याद रखो। तो चलो सेल प्राइस निकाल लो, 100, कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो सेल कितना हो जाएगा? 120। तो सेल प्राइस इज व्हाट? 120, याद रखना ये सेल प्राइस 120। तो इसी का वर्किंग नोट बना रहे थे हम लोग, आ जाओ। सो वर्किंग नोट दिखाते हैं, आ जाओ आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, राइट है, मालूम पड़ा? तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या? प्रॉफिट टू बी सेट ऑफ फ्रॉम स्टॉक, प्रॉफिट टू बी सेट ऑफ फ्रॉम स्टॉक। ठीक है, वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन था, बट अब जेमिनी लिमिटेड ने ले लिया, तो काय का इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, तो सेलिंग प्राइस पे थोड़ी रिकॉर्ड करेगा, इसलिए अपने को प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट पे आ जाएगा।
तो उसके लिए आपको क्या बोल रहा था बेटा इधर क्वेश्चन में कि कितना था बेटा, 20% मार्जिन था ऑन कॉस्ट। इसका मतलब आपको कॉस्ट क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट विल बी टेकन एज 100, मार्जिन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट इज टू बी टेकन एज 20, राइट है। और क्वेश्चन में 7500 वो सेलिंग प्राइस है किसके लिए, जेमिनी के लिए। कॉस्ट प्राइस किसके लिए, गैलेक्सी, गैलेक्सी तो अभी बंद हो गया ना बेटा। जेमिनी के लिए क्या है, जेमिनी ने बेचा होगा ना, तो जेमिनी के लिए 7500 का सेलिंग प्राइस है। तो अपने को मेन सेल्स निकालना है, तो सेल्स क्या है 100 प्लस 20 120। अब नॉर्मल सी बात है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लोगे तो ही तो सेल आएगा, है कि नहीं। अब आ जाओ रेशियो बना लेते, सेल्स इज टू प्रॉफिट, क्योंकि अपने को प्रॉफिट हटाना है ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मेन अपना प्रॉफिट निकालना है अपने को, क्योंकि प्रॉफिट अपने को सेट ऑफ करना है। चलो सेल्स अगर 120 है बेटा, तो प्रॉफिट कितना होगा 20। तो सेल्स कितना है, जेमिनी लिमिटेड का सेलिंग प्राइस कितना है 7500 है। सो इफ जेमिनी लिमिटेड सेलिंग प्राइस इज व्हाट 7500, राइट, सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन दिस। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आ जाओ करो। तो 7500 इंटू 20 डिवाइड बाय 120 किया तो कितना आ गया आपका, यस 1250। ये 1250 ही प्रॉफिट अपने को सेट ऑफ करना है, बराबर है, मालूम पड़ा। तो अगर जेमिनी लिमिटेड उस स्टॉक में से 1250 प्रॉफिट सेट ऑफ कर देगा, तो वो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा, वो स्टॉक सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हटा दिया ना उसने। अब बेचारा जेमिनी लिमिटेड अपने प्रॉफिट का लॉस कर रहा है, तो क्या समझेगा, चल गुडविल चला गया यार, गुडविल। क्लियर है वर्किंग मोड कि फिर से बताऊं, चल ओके, चलो ठीक है, तो क्लियर क्लियर क्लियर, ओके नाउ लेट्स पास द एंट्री। तो भाई इसने अपना प्रॉफिट सेट ऑफ कर दिया जेमिनी ने, तो जेमिनी प्रॉफिट सेट ऑफ करके रोएगा ना थोड़ा, तो रोएगा तो गुडविल के आंसू निकलेंगे। सो गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड, याद रखना कभी भी, गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये अमालगमेशन में नहीं आता, ये एब्सॉर्प्शन नहीं आता, ठीक है। गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, क्या, कहां से, ये आंसू निकले क्यों, क्योंकि स्टॉक में से प्रॉफिट सेट ऑफ कर दिया, तो उतना स्टॉक खत्म, राइट। कितना 1250, that's it 1250। and here you have to show working note number what, when, so show it here, working note number 1, that's it, that's that। clear beta, any doubt in this, चल तो ये हो गया अपना इधर का भी एंट्री डन। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, उसके लिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन पे सिंपल, तो आपको एडजस्टमेंट दिया है नेक्स्ट, उसमें क्या बोल रहा है, डेटर्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड इंक्लूड्स 2500, डेटर्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड इंक्लूड 2500 बीइंग ड्यू फ्रॉम गैलेक्सी, गैलेक्सी से मिलना बाकी है, ठीक है। अब इंटर कंपनी ड्यूज है, एब्जॉर्प्शन में इंटर कंपनी ड्यूज सेट ऑफ हो जाता है, तो ये डेटर है जेमिनी। अब क्या करेगा जेमिनी, जेमिनी की बुक में एंट्री पास करे ना, परचेसिंग कंपनी की बुक में, ये डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, बट वो सेट ऑफ कर देगा तो क्रेडिट हो जाएगा। बट द क्रेडिटर्स ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड 2000 बीइंग 2000 ओनली बीइंग द अमाउंट ड्यू टू जेमिनी लिमिटेड। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको क्या कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे, इंटर कंपनी ड्यूज सेट ऑफ हो जाएगा। क्या, इंटर कंपनी ड्यूज क्या हो जाएगा बेटा, सेट ऑफ, राइट है। तो इंटर कंपनी ड्यूज सेट ऑफ करना है, तो चलो क्या करोगे आप, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है तो डेटर को क्रेडिट कर दोगे, और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, तो एब्जॉर्प्शन में इंटर कंपनी ड्यूज सेट ऑफ हो जाएगा। तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस तो इधर डेबिट कर दो, क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना था क्रेडिटर का अमाउंट देख लेना, क्रेडिटर का अमाउंट इज 2500 था ना बेटा, सी हियर क्रेडिटर ऑफ, अच्छा 2000 है, क्रेडिटर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड इंक्लूड 2000, ओके, सो 2000, ठीक है। और उसके बाद डेटर, डेटर को क्रेडिट कर दोगे,
डेटर सेट ऑफ हो जाएगा। इंटर कंपनीज ड्यूज सेट ऑफ, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट हो गया, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट हो गया। ये कितना है, डेटर्स देख लो जरा बेटा, डेटर्स डेटर्स है आपका, डेटर्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड इंक्लूड्स 2500, so it's 2500 2500। अब डिफरेंस आ रहा है 500 का। अब ये जो डिफरेंस है 500 का, व्हाट इज दैट, यू कैन सी हियर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज टू बी ट्रीटेड एज कैश इन ट्रांजिट। कैश है रास्ते में भाई, ठीक है, कैश इन ट्रांजिट है। तो देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द डेटर्स एंड क्रेडिटर इज ड्यू टू कैश इन ट्रांजिट। ठीक है, कैश इन ट्रांजिट है तो भाई जेमिनी लिमिटेड बोलेगा ना, चलो कैश इन ट्रांजिट है भाई, हमारे लिए असेट्स आने वाला है, रास्ते में है, चलो कैश इन ट्रांजिट, अकाउंट ओपन कर दिया, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, 500 का कैश इन ट्रांजिट, दैट्स इट, याद रखना। चलो, सो ये भी एंट्री आपकी हो गई डन, बराबर है। चलो फिफ्थ भी हो गया डन। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री में आ जाओ, ये भी हो गया डन। अभी नेक्स्ट एंट्री आपकी फिफ्थ के बाद, चलो ये भी डन। हाँ, उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट वन। हाँ देखो इधर क्या बोल रहा है बेटा, हाँ और देखो, और एक मिनट, इधर गया भाई, इधर नहीं है, इधर है क्या, द अमाउंट ड्यू डिफरेंस बिटवीन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ इधर देखो बेटा, अब सुनो, इधर नहीं दिया बट ऊपर देखो, हाँ, लोन टू जेमिनी लिमिटेड कितना है, 5000, लोन फ्रॉम गैलेक्सी लिमिटेड 5000। अब बेटा जेमिनी लिमिटेड, बराबर है, जेमिनी लिमिटेड ने तो गैलेक्सी को ले लिया ना, तो काय का लोन, सेट ऑफ करो, ठीक है, तो सेट ऑफ करोगे तो लोन टू जेमिनी लिमिटेड असेट, बराबर है, ये जो इधर दिख रहा है लोन टू जेमिनी लिमिटेड, मतलब लोन पेबल टू लोन रिसीवेबल, सिंपल, अब सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अब जेमिनी लिमिटेड ने ले लिया भाई, क्या किया, ले लिया। सो ये जो दिख रहा है आपको असेट साइड में इधर, बराबर है, डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट कर दो, और ये जो लाइबिलिटी में है, लाइबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगा, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, दैट्स इट, इंटर कंपनी ड्यूज सेट ऑफ हो जाएगा एब्जॉर्प्शन में, याद रखो। चलो, सो सिक्स एंट्री आपकी क्या, लोन फ्रॉम गैलेक्सी को डेबिट कर देना है, लाइबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि हमने तो गैलेक्सी को ले लिया ना, तो काय का लाइबिलिटी अब सेट ऑफ 5000। और इधर क्या था वो, असेट वाला, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, सेट ऑफ हुआ तो क्रेडिट, लोन टू जेमिनी, लोन टू व्हाट, जेमिनी लिमिटेड, लोन टू क्या बेटा, जेमिनी लिमिटेड, दैट्स इट, बराबर है, क्लियर। चलो ये भी हो गया अपना डन। अभी और क्या बेटा, ये भी डन, ये भी डन, देन हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू पास, बस खत्म। हाँ, फिर फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व वो मेंटेन करना है, तो उसकी एंट्री तो पता ही है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व मेंटेन करने की एंट्री क्या होती है बेटा, अमालगमेशन, स्टैट्यूटरी रिजर्व है ना बेटा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व का नाम है फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। तो आ जाओ, अमालगमेशन एडजस्टमेंट reserve account will be debited to what, to statutory reserve। तो statutory reserve का नाम क्या बेटा, foreign projects reserve account, foreign project reserve account, ठीक है। चलो कितना है बेटा statutory reserve का अमाउंट कितना है, यू कैन सी है
Statutory reserve, foreign project reserve is what? 5,000. That's it. दिखा दो इधर 5,000, 5,000, 5,000. That's done. क्लियर है बेटा? हो गया? आनंद बेटा कोई डाउट है बोलो? Is there any doubt? चलो अब अपने को क्या बनाना बेटा? बैलेंस शीट बनाना है. बैलेंस शीट. चलो सो ये हो गया डन. नाउ बैलेंस शीट. जर्नल एंट्री भी डन. अब बैलेंस शीट बनाना बेटा. चलो लेट्स. सो डायरेक्टली बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के लिए जेमिनी लिमिटेड कंपनी, परचेसिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी जो है आपका, ठीक है, जेमिनी लिमिटेड वही मेन कंपनी है जिसने बिजनेस टेक ओवर किया गैलेक्सी का. तो बैलेंस शीट बनाना है. तो जेमिनी लिमिटेड में बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 17, नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीस. तो चलो बैलेंस शीट में बताइए बेटा सबसे फर्स्ट व्हाट विल बी देयर? इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड व्हाट बेटा? लायबिलिटीज. फर्स्ट वन इक्विटी एंड लायबिलिटीज. बच्चा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला क्या आ जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या होगा बोलो? यस, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड. क्या हो जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट वन विल बी व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड. चलो सो द वेरी फर्स्ट वन व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में का फर्स्ट वन आ गया शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट हो गया शेयर होल्डर फंड. अब शेयर होल्डर फंड में भी सबसे फर्स्ट आ जाएगा बेटा क्या? शेयर कैपिटल. फर्स्ट वन विल बी व्हाट? शेयर कैपिटल. ठीक है, उसके लिए नोट फिक्स है बेटा, नोट नंबर 1. फिर सेकंड हो जाएगा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा. ठीक है, शेयर कैपिटल, देन व्हाट? रिजर्व्स एंड सरप्लस. ओके, चल अब उसके बाद सेकंड आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी. बट नॉन करंट लायबिलिटी में तो डिबेंचर है ही नहीं ना बेटा. सो कोई टेंशन ही नहीं आपको डिबेंचर्स का. नॉन करंट लायबिलिटी है ही नहीं. देखो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए फिक्स बनाना है नोट टू अकाउंट. उसके बाद सेकंड वन आपका फिर नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा बेटा? करंट लायबिलिटी. और सेकंड वन विल बी व्हाट? करंट लायबिलिटीज. चलो बेटा अब करंट लायबिलिटीज में क्या होगा आपका? सिंपल है, एक ही है करंट लायबिलिटीज में. और वो क्या है? क्या है बच्चों करंट लायबिलिटीज में? ये दिख रहा है, वही क्रेडिटर्स है. बाकी लोन फ्रॉम गैलेक्सी ये सब तो सेट ऑफ हो गया. बराबर है, इधर से भी नहीं देखने का, डायरेक्ट इधर देख. क्रेडिटर्स है आपका करंट लायबिलिटीज में, वही रहेगा बेटा. ये सब तो सेट ऑफ हो गया ना बेटा करंट लायबिलिटीज. तो क्रेडिटर मतलब ट्रेड पेबल्स है. क्या बेटा? ट्रेड पेबल्स. सो आ जाओ, ट्रेड पेबल्स याद रखो, ट्रेड पेबल्स. ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स तो डायरेक्टली दिखा सकते हो आप. नोट नहीं बनाओगे इसके लिए तो फिर भी चलेगा, दिखाना है तो दिखा दो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बन सकता है ये, है कि नहीं. तो देखो क्या है ट्रेड पेबल्स में? वही अपना क्रेडिटर्स है. क्या बेटा? क्रेडिटर्स. और नहीं अगर आपको चाहिए तो नोट बनाना है तो बना सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं. बराबर, नोट बनाना है क्या बोलो? ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स के लिए नोट बनाना है आपको तो टेल मी. ठीक है, तो इधर डायरेक्ट दिखा देना. देखो ट्रेड पेबल्स में क्या है? क्रेडिटर्स है. ये देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स. ये देखो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है. बराबर है, राइट है.
अच्छा क्रेडिटर पे जरा एडजस्टमेंट भी है ना, वो सेट ऑफ भी हुआ है, सेट ऑफ भी हुआ है तो बना देंगे, बना देंगे। चलो अगर ये सेट ऑफ नहीं हुआ रहता तो डायरेक्टली हम प्लस करके दिखा देते, कोई इशू नहीं था। बना दो इसको क्योंकि वो नीचे एडजस्टमेंट है अपने पास। सो नोट नंबर 3 कर देते इसके लिए। चलो करंट लायबिलिटीज भी हो गया, डन। टोटल, फाइनली व्हाट बेटा, टोटल। अभी बेटा असेट साइड, असेट सेकंड वन इज व्हाट, योर असेट्स। अब देखो असेट्स में ध्यान देना बेटा, असेट्स में सबसे पहला क्या है, नॉन करंट असेट। वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट, नॉन करंट असेट्स। ठीक है, अभी नॉन करंट असेट्स में सबसे पहला क्या हो जाएगा बेटा, नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बताइए आपको नॉन करंट असेट में क्या आएगा, फर्स्ट असेट्स हो गया, फिर नॉन करंट असेट, उसमें भी आपका क्या आएगा बेटा, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको फिक्स असेट बोलते हो आप, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड व्हाट बेटा, इक्विपमेंट, जिसमें आप बोलते हो फिक्स असेट्स। ठीक है, उसमें भी आपका क्या रहेगा, टेंजिबल, टेंजिबल असेट तो है ना अपने पास, फिक्स असेट है बेटा। सो टेंजिबल, ये क्या हो गया, इसको चाहिए तो दिखा देता हूं मैं, फिक्स असेट है समझने के लिए, इन ब्रैकेट। चलो तो फिर इधर टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स। ठीक है, अब टेंजिबल असेट्स में बेटा क्या है, देखो अब ये तो डायरेक्ट हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है नहीं टेंजिबल के ऊपर, बराबर है, कुछ ऐसा कुछ प्लस माइनस करना नहीं है, तो डायरेक्ट इधर ही से ले लो टेंजिबल। अब जेमिनी लिमिटेड के बैलेंस शीट में फिक्स असेट में दिख रहा है 60 तो गैलेक्सी का है और जेमिनी का खुद का कितना है 125, तो 125 प्लस 60, इसके लिए तो कोई बनाने की जरूरत नहीं। टेंजिबल फिक्स एसेट में 125 प्लस, पहले हाँ इसका ही ले लेते, चलो गैलेक्सी का पहले दिया था तो दिखा देता हूँ 60, नहीं तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आप पहले जो लिखना है लिख सकते हैं। तो पहले जेमिनी का खुद का 125 था और 60,000 वो टेक ओवर किया था गैलेक्सी का, तो टोटल कितना हो गया 185, बराबर बेटा 185, 1,85,000, दैट्स इट। फिर अब आपका नॉन करंट असेट में और कुछ तो कुछ है ही नहीं बेटा, सो नॉन करंट असेट के बाद सेकंड वन विल बी करंट असेट्स आ जाएगा। याद रखना सेकंड वन विल बी व्हाट बेटा, आर करंट असेट्स। अब करंट असेट में पहला है आपका क्या, इन्वेंट्रीज, वो स्टॉक वाला। अच्छा इसमें स्टॉक के ऊपर वो था ना बेटा, एडजस्टमेंट था, वर्किंग नोट था, तो इसके लिए नोट बना लेंगे, इसके लिए नोट नंबर 4, इसका कुछ ऐसा एडजस्टमेंट रहेगा तो सेट ऑफ हुआ है, ये सब हुआ है, तो उसके लिए बना लो। फिर इन्वेंट्री इसके बाद आपका क्या है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल था, डेटर्स, बराबर है, डेटर्स का भी ट्रेड रिसीवेबल्स, उसका भी एडजस्टमेंट है कि कितना वो 2000 ये सब, तो इसका भी बना लेते हैं हम लोग, नोट नंबर 5। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो कुछ नहीं है बेटा, अभी देखो इन्वेंट्री था आपके पास, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल है, बाकी तो कुछ है नहीं, वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस, बराबर है कि नहीं, ये देखो बचा गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही बचा ना बेटा, कैश एंड बैंक, कैन सी हियर दिस वन ओनली पेंडिंग, कैश एंड बैंक। ठीक है 5000, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसके लिए तो कुछ वैसे भी है नहीं, बराबर है, कुछ एडजस्टमेंट है नहीं। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बराबर है क्या बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें क्या है, कैश एट बैंक है क्या बेटा, कैश एट बैंक दिया आपको, यस और नो,
और भाई कैशियर बैंक में है क्या अपने पास, डायरेक्ट दिखा देना कैशियर बैंक में क्या है। कैशियर बैंक में देखना 5000 है आपका, और जो 30 रुपीज था ना बेटा, 30 रुपीज बराबर है, जो 30 रुपीज नया कंपनी दे रही है ना, न्यू कंपनी पेमेंट कर रही है ना बेटा फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स के लिए, तो न्यू कंपनी ने पे किया ना, तो 30 रुपीज वो चला गया। तो मतलब कितना आया कैश एंड, ये 5 कितना आ रहा है, करो 4970। अच्छा रुको रुको, 4970 आ रहा है, ऊपर से कैश इन ट्रांजिट भी है अपने पास, ये देखो एडजस्टमेंट भी है इसके ऊपर, डिफरेंस जो था ना बेटा, डिफरेंस कैश इन ट्रांजिट, तो बना लो, नोट बना लो, कैश इन ट्रांजिट भी है, सो नोट बना लो, नहीं तो इधर पूरा कंजेस्टेड हो जाएगा, है ना एडजस्टमेंट, तो नोट बना लेने का कोई इशू नहीं, बेटर रहेगा, बेटर प्रेजेंटेशन। चलो सो फाइनली आपका टोटल टैली, ठीक है, तो ये आपका बैलेंस शीट अरेंज हो गया बेटा पूरा। अब लाइन बाय लाइन हम नोट बना के अमाउंट डाल के बैलेंस शीट टैली कर देंगे। ये हो गया बेटा, डन हो गया, अभी नोट तो फटाफट बन जाएगा सब, कोई टेंशन नहीं है। चलो डन, ओके। अब नोट्स टू अकाउंट बनाना है, याद रखना, आ जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स सिंपल बेटा, डायरेक्टली नोट्स टू अकाउंट्स, आ जाओ, तो ये रुपीस का, ठीक है, रुपीस के बाद ये आपका नंबर हो गया बेटा, डायरेक्टली नंबर, फिर ये क्या हो गया पर्टिकुलर्स, और ये रुपीस, ठीक है, नंबर पर्टिकुलर्स एंड रुपीस, ओके। चलो सो फर्स्ट नोट इज व्हाट बेटा, रिया, नोट नंबर 1 बेटा, सी फर्स्ट नोट है शेयर कैपिटल, सो शेयर फर्स्ट नोट इज शेयर कैपिटल, ओके। सो शेयर कैपिटल के लिए वही सेम फंडा, पहले आपको क्या दिखाना है, ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, बेटा ऑथराइज्ड आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया, तो क्या करने का, सिर्फ दिखा दो, डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 10 ईच है, पता ही आपको 10 ईच, दैट्स इट, ठीक है, डैश डैश इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, सो अमाउंट भी डैश डैश हो गया, ऑथराइज हो गया। उसके बाद ऑथराइज के बाद क्या बेटा, इश्यूड, issued, subscribed and fully paid up, issued, subscribed and fully paid up capital, issued, subscribed and what बेटा, fully paid up capital, right? चलो अब issued, subscribed and fully paid up capital में अपने पास क्या है, सिंपल देखो, है ना आपके पास, कितना इशू किया था आपने, सी बेटा, एक तो आपने इक्विटी शेयर इशू, इसको इशू किया है, किसको, गैलेक्सी को 1666 है, याद रखो, गैलेक्सी को आपने कितना दिया है 1666, देखो समझने के लिए इधर खाली लिख रहा हूं 1666 प्लस, भाई जो जेमिनी का है ना, जेमिनी की बैलेंस शीट बना रहे, तो जेमिनी के पास भी तो शेयर पहले से है ना, उसका कितना है 1 लाख डिवाइड बाय 10, मतलब कितना हो गया 10,000 शेयर, बराबर, 10,000 शेयर जेमिनी का हो गया, बराबर है, उसका खुद का जेमिनी कंपनी का, प्लस 1666 जो उसने इशू किया था किसको, गैलेक्सी को, तो टोटल कितना हो गया 10,000 प्लस 1666, 11,666, बराबर, समझा कैसे आया, ना पड़ा,
ये समझा कि नहीं? किसी को डाउट है तो बोलो, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? 11,666 कैसे आया बेटा? मालूम पड़ा? 10,000 खुद जेमिनी का और प्लस 1666 आपका जो इशू किया था, जेमिनी ने इशू किया ना बेटा, राइट, गैलेक्सी को। तो टोटल हो गया 11,666 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। अब शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू दिखाना अपने को, ऑफ रुपीज 10 ईच। चलो, तो 11,666 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच कितना हो गया बोलो? टोटल विल बी, बस एक जीरो बढ़ा देने का, 1,16,660। That's it, 1,16,660, that's it। बराबर, बस हो गया, खत्म, फिनिश, राइट। अब इधर है ना ब्रैकेट में आपको एक चीज लिखना पड़ेगा, इसमें से 1666 शेयर्स आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब पीसी के फॉर्म में इशू किया है कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि ऑफ द अबव, क्या बेटा, ऑफ द अबव शो करना पड़ेगा 1666 शेयर्स, 1666 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज बोल बेटा 10 ईच, इशूड हुआ है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश, बराबर है, अदर देन कैश, याद रखना, ठीक है। ऑन व्हाट? अमालगमेशन। ये एक्चुअली है कंसेप्ट तो अमालगमेशन का ही, बस हुआ एब्जॉर्प्शन है, राइट। तो याद रखना, so of the above 166 shares of rupees 10 is 10 each issued for consideration other than cash, ठीक है। ऑन अमालगमेशन, अमालगमेशन में कौन सा है ये बेटा? टाइप्स अपना एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना क्लियर, डन। चलो बेटा, अभी आपका ये सिर्फ दिखाना है कि आपको 1666 शेयर्स आपने इशू किया था कंसिडरेशन अदर देन कैश, दैट्स इट, ऑन जब ये एब्जॉर्प्शन हुआ है तब। चलो ये हो गया, अब इसको दिखा दो इधर, वन क्या बेटा, 116660, डन, नोट नंबर 1 डन। अभी नोट नंबर 2 किससे रिलेटेड होगा? रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, तो रिजर्व एंड सरप्लस तो काफी सारा है अपने पास, आ जाओ नोट नंबर 2। रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो बेटा, अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस में चलो देखते हैं क्या क्या है रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले तो अपना वो कैपिटल रिजर्व दिखा देना, जो इधर है ना बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल रिजर्व दिख रहा है, और देख लेते हैं बैलेंस शीट में पहले से कुछ कैपिटल रिजर्व है क्या, रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व तो नहीं है, तो कैपिटल रिजर्व पहले हम लोग इधर शो कर देते हैं। कैपिटल रिजर्व आपका एंट्री से जो आया था ना बैलेंसिंग फिगर 16,660 का, बराबर है, दिख रहा है कैपिटल रिजर्व 16,660, ओके। हाँ, और अच्छा एक एंट्री कैपिटल रिजर्व और गुडविल सेट ऑफ होता है, पता है ना? तो गुडविल था क्या अपने पास? हाँ हाँ, गुडविल इधर था, तो कैपिटल रिजर्व और गुडविल क्या करते हैं हम लोग? सेट ऑफ करते हैं, पता है ना? तो वो एक एक्स्ट्रा एंट्री पास कर सकते हो आप कि कैपिटल रिजर्व और गुडविल क्या हो जाएगा बेटा? सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो चाहिए तो आप एंट्री पास कर सकते हो, इधर चाहिए तो 8th एंट्री पास कर देना, सेट ऑफ। देखो क्योंकि गुडविल भी है इधर और कैपिटल रिजर्व भी है, तो एंट्री क्या पास करेगा आप? कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, तो सेट ऑफ होगा तो डेबिट हो जाएगा, याद रखना। सो कैपिटल रिजर्व अगर ये नहीं पास किया तो खाली बैलेंस शीट में एडजस्ट कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू गुडविल। चलो छोटा बैलेंस कौन सा है, स्मॉल अमाउंट कौन सा है? कैपिटल रिजर्व है 16,660, गुडविल छोटा है, तो जो छोटा अमाउंट होगा वो सेट ऑफ हो जाएगा, 1250 1250, दैट्स इट, बराबर है। ये नहीं सेट ऑफ होता तो गुडविल को इंटेंजिबल एसेट्स करके दिखाते आप बैलेंस शीट में,
बराबर है, लेकिन गुडविल सेट ऑफ हो जाएगा, इसलिए बैलेंस शीट में देखो टेंजिबल एसेट्स ही दिखा है, इंटेंजिबल नहीं दिखा है। चलो, तो रिजर्व एंड सरप्लस में पहला आ गया कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट वन इज व्हाट बेटा, योर कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व 16,660 था, बट माइनस गुडविल सेट ऑफ हो गया, तो बचा कितना बैलेंस, 15,410 बचा, बराबर है, 15,410। ओके, चलो नेक्स्ट और कौन सा है रिजर्व, एंट्री में ही देख लो, एंट्री में आपको और कौन सा रिजर्व मिल रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम ये दिख रहा है, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस ही है ना, रिजर्व का ही, सिक्योरिटी प्रीमियम इज व्हाट, इट्स अ रिजर्व, ठीक है, 41,650 का रिजर्व है, तो एक सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया। और बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम अपने को नहीं दिया, याद रखो, वो तो जेमिनी लिमिटेड ने इशू किया शेयर एट प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया है 41,650 का, तो दिखा देगा इधर, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बेटा, 41,650, याद रखना। फिर और क्या है बेटा बैलेंस में, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो गया बेटा। अब आ जाओ, अब तो कुछ एंट्री में तो और कुछ रिजर्व है नहीं अपने पास, ठीक है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट टू फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, वो तो कंटिन्यू होगा, वो तो कॉमन है, तो बैलेंस शीट में कंटिन्यू होना ही है। अब आ जाओ, और बैलेंस शीट में क्या क्या रिजर्व है आपका, चलो सी रिजर्व फंड, क्या बेटा, रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड कितना बेटा, ये देखो गैलेक्सी लिमिटेड वाला तो वेंडर कंपनी है, वो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर ले लेंगे, तो बचा कितना, खाली जेमिनी अपना ही लेगा रिजर्व 30,000, क्योंकि गैलेक्सी लिमिटेड वाला रिजर्व तो इक्विटी शेयर होल्डर लेके चले जाते हैं ना उसके, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो सिक्योरिटी रूम के बाद अपना रिजर्व फंड, रिजर्व फंड सिर्फ जेमिनी लिमिटेड का 30,000 है, तो 30,000 इधर दिखा दिया हमने। फिर उसके बाद क्या बेटा, रिजर्व फंड के बाद आफ्टर दैट, रिजर्व फंड के बाद आपको है फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, ये फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, और ये कंटिन्यू होगा, ठीक है, तो भले गैलेक्सी लिमिटेड का है तो क्या हुआ, नया जो मतलब परचेसिंग कंपनी है उसको भी कंटिन्यू करना ही है, तो इसलिए 5 प्लस, इधर कुछ नहीं है जेमिनी का, नहीं तो वो भी प्लस हो जाता, तो ये कंटिन्यू होगा, मतलब 5,000 दिखा देना। सो फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है बेटा, दैट्स व्हाई। जो फॉरेन प्रोजेक्ट्स रिजर्व है वो कंटिन्यू होगा बेटा, वो परचेसिंग कंपनी को भी कंटिन्यू रखना है 5,000। फिर एक क्या बताया था मैंने, स्टैट्यूटरी रिजर्व आया तो माइनस क्या करना है आपको, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, वो माइनस कर देना है, सो माइनस वाला आइटम हो जाएगा अमालगमेशन, दिखाना है कि फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, तो ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व की वजह से हमारा कंटिन्यू हुआ था, स्टैट्यूटरी रिजर्व है बेटा ये, दिस इज व्हाट स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो कि कंटिन्यू हुआ है, बट अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट है, तो भाई ये जो 5,000 है वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है, तो माइनस हो गया, नेगेटिव आइटम ही बन गया, मतलब देखा जाए तो दोनों सेट ऑफ हो गया एक तरह से, बट दिखना चाहिए कि फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व है, और ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व हुआ है, तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को डेबिट किया है आपने एंट्री में, दिख रहा है, डेबिट है टू फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, तो फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व आपका रिजर्व है इसलिए क्रेडिट, रिजर्व दिखाया, और अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट है इसलिए माइनस कर दिया इधर ही नेगेटिव आइटम करके, तो फाइनली अपना बोलो टोटल मार लो, कितना आ रहा है रिजर्व पूरा टोटल, चलो सबका टोटल ले लो, 15,410, 41,650, 30,000 और 5,000, लेकिन ये तो 5 माइनस हो गया, इसका तो टेंशन ही नहीं आपको। चलो, तो लास्ट के ये 5 पॉजिटिव, ये 5 नेगेटिव का टेंशन नहीं है। फिर बताओ मेरे को कितना आ रहा है कितना, 87,060, 87,060, दैट्स इट, बराबर, तो शो कर दो 87,060,
बराबर है 87,060 हो गया. सो दिस इज व्हाट रिजर्व्स एंड सरप्लस. चलो अभी आपका हो गया. अब क्या दिखाना आपको? ट्रेड पेबल्स. क्या दिखाना बेटा? ट्रेड पेबल्स. चलो अब ट्रेड पेबल्स में आ जाओ. ट्रेड पेबल में थर्ड नंबर, नोट नंबर 3. चलो नोट नंबर 3 बना लेते बेटा ट्रेड पेबल्स का. नोट नंबर 3 आ जाओ. नोट नंबर 3 that is ट्रेड पेबल्स. चलो ट्रेड पेबल्स में है क्या बेटा अपना? वही क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स है ना बेटा. ये देखो क्या बेटा? क्रेडिटर्स. सी है क्रेडिटर्स है. ठीक है. तो क्रेडिटर्स है कितना? देखो क्रेडिटर्स इज व्हाट 15,000 ये और 20,000 ये. बराबर 15 + 20. लेकिन 2,000 तो आपका क्रेडिटर सेट ऑफ हो गया तो माइनस हो जाएगा. दैट्स इट. तो पहले दोनों का प्लस कर लो फिर -2,000. दैट इज इंटर कंपनी ड्यूज. तो क्रेडिटर्स दिखा दो. 15,000 प्लस कितना? दैट इज 20,000 और माइनस इंटर कंपनी ड्यूज में 2,000 माइनस. तो कितना हो गया बताओ? कितना? 33. दैट्स इट. हो गया बस. 33 दिखा दो इधर. नोट नंबर 3 के सामने 33 हो गया. लाइबिलिटी साइड डन. टोटल कर लो. 1,16,660 प्लस 87,060 प्लस 33,000. टोटल हो गया कितना? 236,720. चेक करना बराबर है कि नहीं. 2,36,000 वोट बेटा 720. ओके ठीक है. चलो अभी करंट असेट इधर आ जाओ. नोट नंबर 4 करंट असेट्स के लिए बनाना है. करंट असेट मतलब इन्वेंट्रीज. नोट नंबर 4 है आपका इन्वेंट्रीज. करंट असेट में इन्वेंट्रीज. तो नोट नंबर 4 इज फॉर इन्वेंटरीज. याद रखो इन्वेंट्रीज के लिए. चलो बेटा अब इन्वेंट्रीज के लिए करना क्या है अपने को? इन्वेंट्रीज में क्या है? वही स्टॉक है बेटा आपका. क्या है? स्टॉक. ये देखो स्टॉक. तो स्टॉक में बच्चा याद रखो स्टॉक में 10 है प्लस 15. पहले तो दोनों प्लस कर लिया माइनस वो जो प्रॉफिट जो वर्किंग नोट किया था ना आपने 1250 वो सेट ऑफ हो गया. वो माइनस कर देना है. तो स्टॉक एक और कर लिया तो इसका भी अपना हो गया प्लस 15. लेकिन उसमें से माइनस क्या कर दिया? जो प्रॉफिट, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है तो सेल में से प्रॉफिट माइनस किया. प्रॉफिट कितना आया था? 1250. अब इधर देख सकते हो ना गुडविल टू स्टॉक. स्टॉक क्रेडिट हो गया मतलब स्टॉक में से 1250 माइनस कर देना. सो माइनस 1250 वाला जो प्रॉफिट था वो माइनस. तो कितना आ गया बेटा? शो कर 10 + 15 25 माइनस 1250 दैट इज 23,750. बराबर है. चलो ये भी हो गया 23,750. तो 23,750 कौन सा नोट था बेटा? ये 4 नंबर. नोट नंबर 4 23,750. Note number 4 is what beta 23,750 that is for inventories. फिर ट्रेड पेबल्स के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए नोट नंबर 5 है. चलो फिफ्थ वन ट्रेड रिसीवेबल्स. चलो ट्रेड रिसीवेबल में क्या अपना वही डेटर्स है बेटा. क्या डेटर्स? देखो इधर ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स 15,000 प्लस 10,000. फिर डेटर में से कितना दिख रहा है? 2,500 माइनस करना.
जो इंटर कंपनी ड्यूज था 2500 सेट ऑफ हुआ है ना बेटा. सो 15 + 10 - 2500. तो दिखा दो डेटर्स 15 + 10. गैलेक्सी का भी अपना ही हो गया, टेक ओवर कर लिया तो, प्लस जेमिनी का जो था -2500 जो आपका सेट ऑफ हुआ है इंटर कंपनी ड्यूज. तो कितना हो गया 22,500. ओके 22,500. बस ये नोट नंबर 5 के सामने दिखा देना 22,500. नोट नंबर 5 22,500. दैट्स इट. बराबर है. और फिर फाइनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नोट नंबर 6. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ठीक है. चलो अभी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें क्या है अपना, देखो ये कैश एट बैंक है ना, सी कैश एट बैंक. तो कितना है दोनों का मिला के, वैसे भी 5,000 ही है. ठीक है. कितना बेटा 5,000 कैश एट बैंक पहला. हाँ और एक चीज याद रखना, कैश इन ट्रांजिट भी है आपके पास. तो पहले चलो ये कर लेते हैं. कैश एट बैंक आपका 5,000 है. कैश एट बैंक 5,000 है, बट उसमें से 30 रुपीज हमने फ्रैक्शन शेयर्स के लिए जो पेमेंट किया जेमिनी ने, वो कम होके कितना हो गया 4,970. और जो कैश इन ट्रांजिट था, दिख रहा है आपका कैश इन ट्रांजिट, जो कैश इन ट्रांजिट है वो तो आएगा ही भाई. कैश इन ट्रांजिट जो 500 है वो भी आपका एक तरह से करंट एसेट ही हो गया, आ जाएगा. कैश इन ट्रांजिट है बेटा, दिखा देना कैश इन ट्रांजिट. कैश इन ट्रांजिट हाउ मच 500. दैट्स इट. टोटल कर लो इसका 4,970 + 500 कितना हो गया 5,470. ये टोटल हो गया. ठीक है. दिस इज व्हाट टोटल हो गया 5,470. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखा देना 5,470. ठीक है. डन. चलो अब टोटल मार लो. देखो टोटल टैली हो रहा है क्या, बैलेंस शीट टैली हो रहा है. टैली हो गया तो अपना काम फिनिश. सी टू इट. 185 + 23,750 टोटल टैली होना चाहिए. 2,36,720 है ना. टैली हो रहा है. इज इट. टैली नहीं हुआ मतलब किधर ना किधर मिस्टेक है, चेक करना. 5,470 लास्ट वाला है ना. कितना हो गया. यस टैली हो रहा है, हो रहा है. यस परफेक्ट. 236,720 आना ही चाहिए आपका. 236,720 टैली होना ही चाहिए बेटा. नहीं टैली हुआ तो समझ जाने का कुछ मिस्टेक है. तो इधर ये सम होता है आपका फिनिश. गॉट इट.